आज हम लोग 12वीं के इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं जो कि सेट 2 से लिया गया है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ये मोहनजोदड़ो से 2019 के पेपर में ये पूछ भी चुका है बोर्ड के एग्ज़ाम में। दूसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो ये मोहनजोदड़ो ही है। इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये गुप्त काल को जाना जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। स्वर्ण काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि गुप्त काल का जो साहित्य था, वाणिज्य व्यापार था, धर्म के प्रति जो उत्थान था, हर एक क्षेत्र में तरक्की हुई, इसलिए इस काल को स्वर्ण काल बोला गया भारतीय इतिहासकारों द्वारा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यारोहण जो है वो 78 ईस्वी में हुआ था। छठा नंबर प्रश्न जो कि बार बार दे रहा है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो ये 18 दिनों तक चला था। प्रश्न संख्या 7 है त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक उसी को बोला जाता है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक को। इसको 3 टोकरिया भी बोला जाता है। तो कई बार पूछ देता है कि त्रिपिटक को और किस नाम से जाना जाता है। तो 3 टोकरिया। प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो ये बौद्ध धर्म से है। स्तूप, चैत्य और विहार, ये 3 ऐसे शब्द हैं बौद्ध धर्म के जिसको सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कभी कभी। प्रश्न संख्या 9 है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। उत्तर हो जाएगा इसका ब्रह्मचर्य। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है यहाँ पे कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया। तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। लगभग प्रत्येक सेट में पूछ ही रहा है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लाई थी। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। तो ये अरबी भाषा में लिखा था, रेहला पुस्तक। नेक्स्ट है 13 नंबर, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो ये 1336 ईस्वी में हुई है। और बताए भी थे कि हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसको मिलके किया था और अपने पिता के नाम पे संगम वंश नाम रखा था, पहला वंश का नाम। 15 नंबर सवाल कर रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा। तो ये लोग अपने आप को राय कहते थे। उसके बाद से 2 और आता है अश्वपति, नरपति, गजपति। तो ये अलग अलग उड़ीसा, महाराष्ट्र के लोगों को बोला जाता था, लेकिन विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। प्रश्न संख्या 16 है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। 17 नंबर प्रश्न है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन है बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे सटीक जो उत्तर होगा वो भूमि सुधार हो जाना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ऑप्शन के हिसाब से। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो किया तो यहाँ पे हो जाएगा अकबर।
प्रश्न संख्या 19 है, दीवान ए अशरफ का अर्थ है। तो ऑप्शन जैसा दिया हुआ है कि भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष। तो ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न गलत लग रहा है यहाँ पे। दीवान ए अशरफ का अर्थ नहीं है अगर देता तो सेना विभाग का अध्यक्ष हो जाता, अगर है तो इसका सटीक उत्तर अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो राजस्व विभाग हो सकता है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि दीन इलाही संबंधित है, तो अकबर से है। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था। तो गूगल पर सर्च करने के बाद बदायूनी बता रहा है, बदायूनी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा जो है इसको लिखा था कौन, तो अबुल फजल ने। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, दूसरी जो थी वो 1556 और तीसरी 1761 में हुई थी। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो सब लोग जानता है शाहजहां। 25 नंबर पे प्रश्न कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। 26 नंबर पे कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। तो ये कर्नवाली से संबंधित है। 3 तरीके का बंदोबस्त हुआ था, एक अस्थाई बंदोबस्त किया गया था बंगाल बिहार में, और एक महालवाड़ी किया गया था, और एक रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है 27 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न दे रहा है, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। तो इनमें का चारों ऑप्शन गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन बर्ड। लॉर्ड वेलेस्ली गलत हो जाएगा, मार्टिन बर्ड इसका उत्तर सही होगा। 29 नंबर पे सवाल दिया हुआ है यहाँ पे कि कर्नवालिस कोड बना, तो ये 1793 में बना था। 30 नंबर प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो 1510 में किया। 31वां प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। तो 1905 में हुई। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे सटीक हो जाएगा आरसी मजूमदार ने। प्रश्न संख्या यहाँ पे 33 दे रहा है कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा। तो ये 20 मई को पहुंचा था, 20 मई 1498। 20 मई 1498 को ये कालीकट के बंदरगाह पे आया था। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो 1853 में हुई थी। रेल जो है मुंबई से ठाणे तक चली थी। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 36 नंबर पे दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो अगर संस्थापक पूछ रहा है तो ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष को अगर पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे, W.C. बनर्जी जिनको बोला जाता है। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। तो इसको गांधी जी ने किया था। डांडी तक गए थे और नमक बना के कानून को तोड़ा था। 38 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन जब आई थी 1946 में, तो इसके 3 सदस्य थे। अब अध्यक्ष का नाम जो है वो क्लियर दे नहीं रहा है। स्टोफोर्ड क्रिप्स भी था, ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। तो अगर अध्यक्ष के नाम में देखा जाए तो स्टोफोर्ड क्रिप्स का नाम आ रहा है। पैसिक लॉरेंस भी था, ये भारत सचिव था उस टाइम पे। और एक तीसरा और व्यक्ति था, लॉर्ड कोई जॉर्ज करके, अलेक्जेंडर करके शायद, वो सेना का अधिकारी था। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से स्टेफोर्ड हो सकता है। आपको अगर पता हो तो
कमेंट बॉक्स में उसको डालिए। प्रश्न संख्या 39 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को बना था। प्रश्न संख्या 40 है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न दे रहा है, कनिष्क ने निम्नांकित धर्म अपनाया। तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा को अपनाया था ये। 42वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो ज्ञानेश्वर जी ने लिखी थी। इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञानेश्वर। 43 नंबर पर दिया हुआ है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये 1942 में आया था। 3 होता है, कैबिनेट मिशन 1946 और एक क्रिप्स मिशन दे देता है और एक साइमन कमीशन दे देता है। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 18 दिन होगा। अग्रहार भूमि दान की जाती थी, तो ये ब्राह्मणों को। 45 नंबर प्रश्न है, नूरजहाँ का शासनकाल था? तो नूरजहाँ का शासनकाल 1611 से 1627 तक था। नूरजहाँ की शादी जहांगीर से हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है कि दयाराम साहनी ने खोज की, तो हद कर दी वाली बात हो गई। हद हड़प्पा सभ्यता की। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा। 49 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि नैनार संत पूजक थे या पूजक हैं? तो नैनार जो है वो शिव के हैं, सेट फर्स्ट में भी बताए थे। अलवार जो थे वो विष्णु के थे। और प्रश्न संख्या 50 और अंतिम है, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध। मगध। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।